हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक अभी ताजा ताजा अपडेट निकलकर सामने आई है। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में उस अपडेट को मैं शेयर करना चाहता हूं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी बताने वाला हूं कि 50% रिजर्वेशन और 65% रिजर्वेशन के ऊपर में सीट में क्या फर्क पड़ेगा। पूरा कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए करके लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अंदाजा लगा सके कि किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है इस सारी की सारी पूरी प्रोसेस के अंदर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोगों को अगर आगे में भी इसी तरीके से फ्रेंड्स अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक चाहिए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को अपडेट टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहली जो अपडेट आपको निकलकर सामने आई है वो ये है कि रिजल्ट के अंदर में अब आप लोगों की देरी होने वाली है। ठीक है, और देरी का कारण है 50% आरक्षण के रोस्टर जो है उसके वजह से देरी। एक्चुअली हुआ क्या है फ्रेंड्स कि जो रोस्टर है आप लोगों का, ठीक है, जो पिछला वाला रोस्टर था, जो अलग अलग जिलों के अंदर में जो वैकेंसीज थी उसके आधार पर आपकी 65% के आधार पर जो है रोस्टर बनाया गया था। अब क्या हुआ है कि 65% को जो है वो खत्म कर दिया गया, 50% हो गया। तो 50% आरक्षण के अनुसार फिर से रोस्टर बनाना है। और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है आप लोगों का, जो सामान्य प्रशासन विभाग जिसको आप लोग कहते हो, वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि वो जब पत्र भेजे उस समय तक उनके हाथ में रोस्टर हो। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग पत्र भेजने में देरी क्यों कर रहा है, ठीक है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्योंकि जबकि हम लोग जो है अंदाजा ये लगा रहे हैं कब से कि जल्दी से सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को पत्र भेजे, बीपीएससी जो है वो अपने अनुसार गणना कर लेगा। लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चाहता है कि ये जो वैकेंसीज है उसका क्लियरेंस जो है वो जिलों से आए। जो प्रक्रिया है, मतलब ऐसा ना हो कि बीपीएससी अपने लेवल पर करे, जो प्रक्रिया है कि शिक्षा विभाग भेजेगा, ठीक है, हर एक सारी चीजें, और इसी वजह से पिछले दिन आपने देखा था कि वापस से रोस्टर मंगवाया गया है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर आ चुकी है कि जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि आपका जो टीआरई 3 के अंदर में जो है फ्रेंड्स वैकेंसीज बढ़ने वाली है। अभी यहां पर में एक खबर निकल कर आई है कि 87,774 के अंदर में कोई वैकेंसी जो है वो इंक्रीज नहीं होंगी, वो सारी की सारी वैकेंसी टीआरई 4 में जाने वाली है, कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स यहां पर में अभी क्लियर किया गया है, जो पिछला वाला लेटर था उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि आपको बैकलॉग वहां तक देना है जब ये जो नोटिफिकेशन था जारी हुआ था वहां तक का बैकलॉग देना है 50% आरक्षण के अनुसार। ठीक है, पिछले वाले लेटर के अंदर में ये लाइन उन्होंने नहीं डाली थी, बट उन्होंने जो है कन्वे कर दिया है कि बैकलॉग आपका कहां तक देना है, बैकलॉग देना है जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 22/2024 वाला जो नोटिफिकेशन था ना, 22/2024, पता है सभी को 22/2024 वाला रिजर्व जो नोटिफिकेशन था टीआरई 3 का नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन तक जो बैकलॉग था उसके आधार पर गणना करके आप लोगों को 50% रिजर्वेशन देकर जो है आप लोगों ने करनी है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन भी समझाने वाला हूं कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, पूरी बातें बताने वाला हूं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए आप सभी लोग। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है ऐसी न्यूज मिलती रहे तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में एक चीज निकल कर आई है कि वैकेंसी आपकी ऐड नहीं होंगी, वो सारी जो भी उसके बाद में 22/2024 के बाद की जितनी वैकेंसी है सारी टीआरई 4 के लिए रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी जो है आरक्षण का दायरा जो है फ्रेंड 50% तक ही सीमित रहेगा, और इसका पूरा कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जनरल वालों को क्या फायदा होगा, बाहर के स्टेट वालों को क्या फायदा होगा, एससी एसटी और ओबीसी को क्या नुकसान होगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो है फ्रेंड रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के जो कट ऑफ है, ठीक है, उसमें गिरावट आ जाएगी। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो जनरल है, जनरल कैटेगरी का मैं अभी आपको वैकेंसीज भी बता दूंगा कि कितने तक आने की संभावना है पूरी मिलाकर टोटल। ठीक है, और जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ नीचे जाएगा, और आप लोगों का जो कट ऑफ एससी एसटी ईबीसी और जो आप लोगों का जो ईबीसी के अंदर में जो आप लोगों का यहाँ पर में महिलाओं को 3% आरक्षण था पहले, आप लोगों को ऐसा माना जा रहा था कि उसके अंदर में भी गिरावट आ जाएगी। अब वो नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लो जाएगा अभी। ठीक है, मतलब एससी एसटी ओबीसी से लो नहीं जाएगा, जो पहले बहुत ज्यादा हाई जाने वाला था अब उतना हाई नहीं जाएगा, बस इतनी सी बात है यहाँ पर में। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि क्या फर्क पड़ने वाला है। 706 लाइक्स हो गए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप देखिए, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करके पूरा कैलकुलेशन किया है एक्सेल के अंदर में, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर, जो कि इंडिया में बीपीएससी टीआरई के अंदर में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है,
उसके साथ में जुड़कर जो है अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका एक फैसला आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है, ये आप लोग जान लीजिए। चलिए अब मैं देखिए फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि पहले जो है आपका मतलब ये है आप लोगों का 50% वाला, ठीक है, और ये 65% वाला आरक्षण है। ध्यान से समझना आप लोग क्या फर्क आया था। जो ईबीसी था, ठीक है, इसको 18% था आप लोगों का, ठीक है, 18%, इसको कर दिया गया था 25% आपका, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी जो था आप लोगों का उसका 12% से बढ़ाकर जो है 18% कर दिया गया था। एससी का कर दिया गया था 16% से बढ़ाकर 20%, ठीक है। एसटी का कर दिया गया था 1% से बढ़ाकर 2%, ठीक है, ये चेंज हुआ था। अब क्या होगा, ये वाला रद्द हो गया, अब जो पुराना वाला था वापस से वहीं पे आ गए, वहीं पे आ गए आप लोगों का। और ये जो ओबीसी वुमेन है, सबसे ज्यादा फायदा होगा ओबीसी वुमेन को, क्योंकि फ्रेंड्स ओबीसी वुमेन का जो यहाँ पर में 3% जो डिलीट कर दिया गया था, अब वापस से वो ओबीसी वुमेन का जो है 3% वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ये हो गया 50% रिजर्वेशन आपका। अब देखिए सीटों में क्या होगा, मैंने पॉइंट हटाया नहीं है, मैं इसको पॉइंट हटा देता। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि आधा आधा काट के दूंगे क्या वैकेंसी? नहीं भाई, वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट उसमें फर्क क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए 18% ईबीसी के हिसाब से मैंने क्या किया यहाँ पर में, जो वैकेंसी है आप लोगों की, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोगों के 87,774 जो वैकेंसी है उसको हम लोगों ने यहाँ पर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरा का पूरा। अगर मान लीजिए कि 18% के हिसाब से रिजर्वेशन होता तो कितनी आती, कितनी सीट मिलती? 15,000, ठीक है, 799 के करीब। अब ये पॉइंट में आप लोग जो है आपको पता है फ्रेंड्स कि या तो एक बढ़ाएंगे या तो एक घटाएंगे, सिंपल सी बात है। अब वो पॉइंट को कोई वो नहीं करेगा माइंड, ठीक है, वो जानबूझ के मैंने रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद में अगर 25% होता, ठीक है, मतलब बढ़ा वाला होता 65% के हिसाब से, तो इतनी वैकेंसी होती, ठीक है, आपका ईबीसी के लिए, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स एससी के लिए, तो 16% से बढ़ाकर 20% किया गया था, 4% का डिफरेंस था। तो अगर 14,043 वैकेंसी आती, तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों की 65% के हिसाब से 17,554 वैकेंसी हो गई होती पूरी टोटल मिलाकर, जो कि करीब करीब जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 3,500 का फर्क आ रहा है। अब ये 3,500 कहा जाएंगी, ये जाएंगी जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर में। एसटी जो है फ्रेंड्स उसका 1% का जो फर्क था, ठीक है, लगभग डबल होने वाली थी वैकेंसी आप लोगों की। अब जो है फ्रेंड्स क्या होगा, ठीक है, वो जो वैकेंसी बचेंगी वो जाएंगी आप लोगों की पूरी जनरल कैटेगरी के अंदर में। तो जनरल कैटेगरी के अंदर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, जो यहां पर में आप लोगों का आप लोग देख सकते हो कि पहले, ठीक है, आप लोगों का बिफोर अमेंडमेंट जो है आप लोगों का फ्रेंड 40% था, फिर आफ्टर अमेंडमेंट जो है आपका 25% ही रह गया था जनरल कैटेगरी के अंदर में। अगर 65% वाला होता तो जनरल कैटेगरी में आती केवल 21,943 वैकेंसी। अब ये जो है फ्रेंड्स अब बढ़कर कितनी हो गई है, 35,109 हो गई है। तो जनरल कैटेगरी वालों की मजे हो गए हैं। जनरल कैटेगरी वालों मतलब सारे एससी एसटी भी तो जनरल में आते ही है, क्योंकि अगर उनका हायर चले गया स्कोर तो वो इसमें आ जाएंगे। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बता दिया कि क्या होगा। अब इससे क्या होगा कि एससी ईबीसी का जो कट ऑफ था, ठीक है, वो बहुत नीचे जाने वाला था, अब इतना नीचे ना जाकर वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है। ओबीसी का जो बहुत नीचे कट ऑफ जाने वाला था उतना ना जाकर इतना ही रहेगा, ठीक है। एससी का इतना जाके इतना नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, जनरल का कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला था आपका, अब वो उतना ना जाकर नॉर्मल ही रहेगा, पहले की तरह, पहले के आसपास में ही। ये वाली बात आप लोगों को समझनी है बस, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर में। तो ये चीज थी पूरी की पूरी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स एक चीज और है आप लोगों की कि जो आप लोगों की आंसर की है, ठीक है, आंसर की के बारे में आप लोगों को बता देता हूं मैं कि आप लोगों का जो आंसर की है पहली और पहली से पांचवी, छठवीं से आठवीं की आंसर की तैयार हो चुकी है। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अंदर में 3 दिन और लगेंगे, ऐसा आयोग की तरफ से बताया जा रहा है आंसर की बनने में, ठीक है। आप लोगों से कितना एक्सपेक्ट किया जाता है, कितने देर में आप लोग आंसर की बना लो? बताओ जल्दी से, आप लोग मिलकर कितने देर में बना लेते हो आंसर की? ठीक है, ओके। आंसर की जो है आप लोगों का पहले आप लोगों से कितने देर में एक्सपेक्ट किया जाता है? आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग जो है आंसर की बना ले केवल और केवल 2.5 घंटे के अंदर में, और इन लोगों से आंसर की अभी तक नहीं बन रही, ठीक है। 2.5 घंटे के अंदर में आप लोगों से बोला जाता है, 150 मिनट के अंदर में कि बना लिया जाए करके आप लोगों से पूरी की पूरी। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर में है, और अब जो है आप लोगों का परीक्षा का जो परिणाम है 8 सितंबर तक आने की संभावना है। लेकिन आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा है वो आप लोगों की ऑलरेडी एक एक मूवमेंट जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोगों ने जो है आप लोगों का रैंक बूस्टर सीरीज, ठीक है, सिलेक्शन के साथ में वो स्टार्ट कर दिया। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि यार उनको पढ़ाई करनी है, ठीक है, उन्होंने आगे बढ़ना है, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। 7611101101
9697884444 इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के जो है फ्रेंड्स इस पे चले जाइए आप लोग। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों का संडे के दिन एक बहुत बड़ी जो है फ्रेंड्स मैराथन होने वाली है बिहार स्पेशल की, उसके अंदर में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, लाइव ओनली रहेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को जो है उसके अंदर में टेस्ट भी मिलने वाली है, तो जो बच्चा लाइव देखेगा उसको टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा, तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। सबसे पहले जैसे ही आंसर की आप लोगों की रिलीज होती है, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर पता चलेगा। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप सभी के सभी लोग। और अब सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लाना है, इसी वजह से जो है फ्रेंड जो भी है जितना भी इंतजार बीपीएससी करवा रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके ऊपर में पत्थर फेंकता है तो आप उसको जो है पत्थर से सीढ़ियां बना लीजिए। अगर बीपीएससी आपको जो है वो समय आपका वो कर रहा है, ले रहा है आपसे बीपीएससी, तो आप उस समय का सदुपयोग करते हुए जब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं उस समय में आप पढ़ाई कर लीजिए। उस समय में आप लोग क्या कीजिए, अपने पुराने ही नोट से पढ़ लीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो पुराने ही नोट्स निकाल लो, पुराने अपने नोट्स निकाल लो, कॉपी निकाल लो कहीं, अरे अपनी स्टेट बोर्ड की बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो कम से कम। तो ये सारी चीजें आप लोग कर ही सकते हो, आई होप, है ना। तो ये सारी चीजें करनी है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जैसे आपके आंसर की आती है उसके बाद में मैं जो भी आप लोगों को जो आगे की अपडेट रहेंगी वो आप लोगों को दूंगा ही, ठीक है। और जो जैसे प्रियंका दत्ता बोल रहे कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं हो पा रही वो किसी से नहीं हो पाती, जो कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है, वो सिर्फ 1%, 1% लोग हैं। और मैं आपको बता दूं टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जब मैं पढ़ाता हूं ना, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पर कुछ बच्चे ऐसे जो अभी से बिल्कुल एकदम लग चुके हैं वो लोग, और अभी से हम लोगों ने भी तैयारियां शुरू करवा दी है उन लोगों की। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक एक मोमेंट का जो है यहाँ पर में उसका वो क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का पूरा था। जैसे ही और भी कोई अपडेट आती है वो आप लोगों को बता दूंगा। पूरा मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बता दिया। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं प्लीज इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एक बार, ताकि आप लोगों को पूरा पूरा पता चल जाए कि किस प्रकार से जो है जो चेंज है, जो डिफरेंस है वो हो रहा है, ठीक है। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया था पूरा एक जिस्ट में, और यहाँ पर में सीट कितनी कितनी बड़ अलग अलग इसमें हो जाएगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई आप लोग चाहोगे कि मैं अलग अलग पीआरटी 6 to 8 और इसके अंदर में बना दूं, बहुत टीडियस वर्क है, अगर आप कहोगे तो वो भी मैं कर दूंगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं जितना सबर लेना है ना ले लीजिए, बीपीएससी से कहिए कि जितना सबर का इम्तिहान लेना है ले दीजिए उसको, ठीक है। मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। और ये याद रखना है आप लोगों ने, मोनिका भारती जी बिल्कुल, और आपके चैनल पर नहीं, आपका अपना खुद का चैनल है, ये आपका है, ठीक है, ये आप लोग है, आप लोग, टीचिंग परीक्षा इज अ फैमिली, ठीक है। और ये हम सब मिलकर जो है मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। इरफान अहमद जी राजस्थान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नाजरीन फातिमा जी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। और जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आप संडे वाली क्लास जो है उसके अंदर में मिल सके, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।